कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JKR मेडिकोस में। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान सकेंगे कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमें मेडिसिन लेनी पड़ती हैं या फिर हमें किसी को भी मेडिसिन देनी पड़ सकती है, और ये हमें पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन ले रहे हैं या फिर किसी को दे रहे हैं। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हर एक मेडिसिन में एक सफिक्स होता है। देखिए, मेडिसिन के लास्ट में एक वर्ड होता है जिसे हम जान सकते हैं कि मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती हैं या फिर किस बीमारी के लिए दी जाती हैं। हम इस वीडियो वही देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो देखिए, किसी भी मेडिसिन को उसके सफिक्स से जान सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला सफिक्स है केन। देखिए, केन एक सफिक्स है जो लोकल एनेस्थेटिक में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन को या किसी बॉडी के ऑर्गन को सुन्न करने के लिए दी जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ज़ाइलोकेन, बेंजोकेन, अमाइलोकेन, लीडोकेन। यदि आपको किसी मेडिसिन में देखने को मिलता है लास्ट में केन, तो आप समझ जाइए कि ये लोकल एनेस्थेटिक है। तो देखिए, हमने कुछ इमेज भी लगाई हैं, जैसे कि यहाँ पर है ज़ाइलोकेन। तो ज़ाइलोकेन एक इंजेक्शन आता है। यदि मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना होता है और यह ऑपरेशन वाले हिस्से को जहाँ का ऑपरेशन होना होता है और वहाँ पर उसे सुन्न करना होता है, तो वहाँ पर ज़ाइलोकेन इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा लीडोकेन एक टॉपिकल एनेस्थेटिक आता है, यानी कि ये ऊपर से अप्लाई करना होता है किसी रीजन को या किसी पार्ट को सुन्न करने के लिए। तो आप जान सकेंगे कि केन का यूज़ लोकल एनेस्थेटिक में किया जाता है। देखिए, हमारा अगला सफिक्स है माइसिन। तो माइसिन का यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक में, यानी कि इन्फेक्शन के लिए। यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक दी जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप देख सकते हैं कि सबके लास्ट में माइसिन वर्ड आया है। तो माइसिन वर्ड का यूज़ एंटीबायोटिक में किया जाता है। और यहाँ पर हमने कुछ इमेज भी लगाई है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। ये तो इंजेक्शन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के रूप में लगाया जाता है, यानी कि यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और यहाँ पर है नीचे नियोमाइसिन। तो माइसिन ये ऑइंटमेंट है, ये ऊपर से लगाई जाने वाली क्रीम है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। तो इस तरह से जान पाएंगे कि माइसिन का यूज़ एंटीबायोटिक में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स है ओलोल। ये होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो ये किस का यूज़ किया जाता है? हाइपरटेंशन में या हार्ट अटैक में, यानी कि यदि किसी को हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होती है उसमें बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ किया जाता है। और इसके एग्जांपल्स हैं मेटाप्रोलोल, एथेनोलोल, एस्मोलोल, बिसोप्रोलोल। यहाँ पर हमने इसकी इमेज भी लगाई है, एटेनोलोल टैबलेट। तो आप देख सकते हैं जनरली इसका यूज़ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में किया जाता है, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनके ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उन्हें ये मेडिसिन दी जाती हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि बीटा ब्लॉकर का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर में या फिर हार्ट की किसी भी प्रॉब्लम में किया जाता है। तो अगला सफिक्स है मिड एंड जाइड। इन दोनों का मतलब होता है डायूरेटिक्स। इनका मतलब क्या होता है? हमारे यूरिन को बढ़ा देते हैं।
यानी कि इन्हें लेने के बाद हमें यूरिन आता है और ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दी जाती हैं जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बड़ा होता है या फिर उनके शरीर में सूजन होती है यानी कि एडिमा होता है, तो उन्हें डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। तो उनके एग्जाम्पल हैं फ्रोसोमाइड, ब्यूमेटानाइड, बेंजाथाइजाइड, क्लोरोथाइजाइड। बेंजाथाइजाइड और क्लोरोथाइजाइड इनके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर माइड आया है, यहाँ पर जाइड आया है। यहाँ पर हमने इसकी इमेज भी लगाई है। लेसिक्स जो कॉमनली यूज़ की जाने वाली डायूरेटिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सफिक्स है वायर। देखिए यहाँ पर लास्ट में आया है वायर और ये है एंटीवायरल, तो आप इसे जान सकते हैं। यहाँ पर वायर आया है, यहाँ पर वायरल आया है, तो यहाँ पर ये वायरस के लिए यूज़ की जाती हैं। वायरस के इन्फेक्शन के लिए इसके एग्जाम्पल है एसिक्लोवायर, रेटिनोवायर, एडिनोवायर, और यहाँ पर हमने इसकी इमेज भी लगाई है और ये एसिवायर नाम से आती हैं लेकिन आप देख सकते हैं जो इसका जेनरिक नेम एसिक्लोवायर यूज़ हुआ। एसिवायर ये है जो इसका ब्रांड नेम है। और इसके बाद पाम इसका यूज़ एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी कि यदि किसी को घबराहट होती है, बेचैनी होती है या फिर उसे नींद नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में इन ड्रग का यूज़ किया जाता है, जैसे कि डाइजापाम, लेरेजोपाम, इन दोनों को के लास्ट में पाम आया है। और यहाँ पर हमने इसकी इमेज भी लगाई है जिसमें आप देख सकते हैं डाइजापाम इस ड्रग का यूज़ एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी कि एंजाइटी को दूर करने के लिए किया जाता है। अब है स्टेटिन। देखिए स्टेटिन का यूज़ एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स में किया जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका लिपिड बढ़ जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उन्हें स्टेटिन मेडिसिन दी जाती हैं और इन पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं, तो उसे दूर करने के लिए यहाँ पर स्टेटिन दी जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं एटोरवेस्टेटिन, सिमवेस्टेटिन, लेवोस्टेटिन। यहाँ पर हमने इनकी इमेज भी लगाई है एट्रोवेस्टेटिन की। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, किसी ड्रग के लास्ट में स्टेटिन आता है, वो लिपिड के लिए यूज़ की जाती हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब है सोन। देखिए सोन एक ऐसी दवाई होती हैं जो कि स्टेरॉइड के रूप में यूज़ की जाती हैं और स्टेरॉइड का काम होता है बॉडी में इन्फेक्शन को दूर करना, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसलिए इनमें से आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। और इसके एग्जांपल हैं बीटामेथासोन, कोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन। तो इन सभी मेडिसिन का यूज़ उस स्टेरॉइड्स के रूप में किया जाता है जो कि बॉडी में इन्फेक्शन को दूर करती हैं। और यहाँ पर हमने इनकी इमेज भी लगाई हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर मेडिसिन के ऊपर 2 नाम लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है डेक्सामेथासोन और नीचे लिखा है डेक्सोना। यहाँ पर डेक्सामेथासोन ये जेनरिक नेम है, जबकि डेक्सोना ये ब्रांड नेम है। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, देखिए वीडियो केवल इसलिए बनाई गई है जिससे आप जान सकें कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है, लेकिन आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है, यानी कि ये मेडिसिन खुद से नहीं लेनी है जब तक डॉक्टर आपको सजेस्ट ना कर दे। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।